Good morning, dear students. This is Arusa. You are watching my YouTube channel, Spoken English Classes. Today we will learn some vocabulary, how to make sentence with the help of vocabulary. तो मैं आज आपको कुछ सेंटेंस और कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ vocabulary के, उनको मिला करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर हम सेंटेंस कैसे बनाएं। मुझे कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं जिससे हम सेंटेंस बना नहीं पाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मेक अ सेंटेंस, एक वर्ड आपको दिया जाता है एक्सरसाइज में और बोला जाता है कि आपको ये इस एक वर्ड से आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है। तो उसी प्रकार से मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एक वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला आपका लिखा हुआ बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज मतलब मैंने एक लिखा है कि इसको बोलते हैं कुल मिलाकर। बाय एंड लार्ज मींस क्या होता है? कुल मिलाकर। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कुल मिलाकर मेरठ एक अच्छा शहर है। ठीक है, कुल मिलाकर मेरठ एक अच्छा शहर है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको क्या करना है? बाय एंड लार्ज लिख देना है। बाय एंड लार्ज आप क्या लिखा? मेरठ एक अच्छा शहर है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या? मेरठ लिखा हुआ। तो बाय एंड लार्ज मेरठ इज अ गुड क्या शहर, सिटी। तो बाय एंड लार्ज मेरठ इज अ गुड सिटी। तो आप ये कुल मिलाकर, यहाँ कुल मिलाकर मेरे अध्यापक अच्छे हैं। तो बाय एंड लार्ज माय टीचर इज अ गुड। ठीक है, कुल मिलाकर वो एक अच्छा आदमी है। बाय एंड लार्ज इज अ गुड मैन। तो आपको ऐसे बाय एंड लार्ज करके आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एडोरेबल। एडोरेबल मींस क्या होता है? पूजनीय। पूजनीय मतलब क्या हुआ कि इसका एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मेरे अध्यापक मेरे लिए पूजनीय हैं। मेरे अध्यापक मेरे लिए पूजनीय हैं। मेरे अध्यापक मेरे लिए पूजनीय हैं। तो यहाँ पे लिखा मेरे अध्यापक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माय टीचर मेरे अध्यापक मेरे लिए पूजनीय है। तो यहाँ पे आएगा कि माय टीचर इज एडोरेबल। मेरे लिए फॉर मी, इसको फॉर नहीं बोलते, इसको फॉर बोलते, फॉर मी। ठीक है, जो ये आपका जो जहां किसी भी वर्ड्स में अगर लास्ट में आर लिखा होता है तब उस आर को हम साइलेंट कर देते हैं और फॉर को फॉर बोलते हैं, फॉर नहीं कहते हैं। तो आपको ये माय टीचर को टीचर नहीं है, टीचर माय टीचर इज एडोरेबल फॉर मी। क्या मेरे अध्यापक मेरे लिए पूजनीय है। मेरी माताजी मेरे लिए पूजनीय है। तो माय मदर इज एडोरेबल फॉर मी। मेरे भाई मेरे लिए पूजनीय है। तो माय ब्रदर इज एडोरेबल फॉर मी। तो आप यहाँ पे इस एक एडोरेबल को लिख करके आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपका तीसरा यहाँ पे वोकैबुलरी है। तीसरा आपका है रिच। रिच मीन्स आपको पता होगा, रिच मीन्स होता है धनी। रिच मीन्स अमीर मतलब होता है, बट यहाँ पे मैंने लिखा सुंदर। वो सेंस के अकॉर्डिंग मैं सुंदर लिखूंगा, क्योंकि रिच मीन्स अमीर भी होता है और अमीर को क्या बोलते हैं? बढ़िया। ठीक है, तो इसको बढ़िया मतलब सुंदर। मैंने सेंस यहाँ पर लिखा है। तो इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि वह दिखने में सुंदर लड़की है। वह दिखने में सुंदर लड़की है। यहाँ पे सुंदर की स्पेलिंग मैंने क्या रिच लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी इज रिच लुकिंग गर्ल। सी इज
रिच लुकिंग गर्ल मतलब ये वह दिखने में सुंदर लड़की है। यहाँ पे रिच मतलब अमीर भी होता है, अमीर को बढ़िया भी बोलते हैं, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंस वी पुट हेयर सुंदर, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे से बात दिखने में सुंदर लड़की, सी इज रिच लुकिंग गर्ल। आपका चौथा यहाँ पे लिखिए फाइट साइड ऑफ। फाइट साइड ऑफ मीन्स क्या होता है, फाइट साइड ऑफ। आप ये साइड तो समझ गए हमने, साइड में शर्माना होता है, तो मतलब क्या है, शर्म आती है, इसका मतलब ये होगा शर्म आती है, शर्म आती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, वोकैबुलरी आपका फाइट साइड ऑफ, शर्म आती है। तो इसको हम सेंटेंस में क्रिएट करते हैं कि कुछ भी लिख सकते हैं कि मुझे नाचने में शर्म आती है। ठीक है, मुझे नाचने में शर्म आती है, मैं नाचने में शर्माता हूं, आप ये भी लिख सकते हैं, मुझे नाचने में शर्म आती है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई फाइट साइड ऑफ, आई फाइट साइड ऑफ डांसिंग, आई फाइट साइड ऑफ डांसिंग। मुझे नाचने में शर्म आती है, मुझे बोलने में शर्म आती है, तो आई फाइट साइड ऑफ स्पीकिंग। मुझे उससे बोलने में शर्म आती है, तो आई फाइट साइड ऑफ स्पीकिंग हर। मुझे अकेले बैठने में शर्म आती है, आई फाइट साइड ऑफ सिट अलोन। आप यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस फाइट साइड ऑफ से लिख सकते हो। आपका वोकैबुलरी है कॉजी, कॉजी को बोलते हैं आरामदायक, आरामदायक। ये आपको मैंने लिखा है, यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। क्या होगा, दिस चेयर इज वेरी कोजी। कोजी मीन्स क्या होता है, आरामदायक। यह बेडरूम बहुत आरामदायक है, दिस बेडरूम इज वेरी कोजी। यह कमरा बहुत आरामदायक है, दिस रूम इज वेरी कोजी। कोजी मीन्स अब जो कोजी है ये ट्रेनिंग वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पे कोजी आपको दिया है वोकैब में। तो कोजी मीन्स होता है आरामदायक। क्या होगा, दिस चेयर इज वेरी कोजी। नेक्स्ट आपका वोकैब है फॉर फ्रॉम। फॉर फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से दूर, से दूर, जैसे कि आप सच्चाई से बहुत दूर है, आप सच्चाई से दूर है। यू आर फार फ्रॉम द ट्रूथ, यू आर फार फ्रॉम द ट्रूथ, आप सच्चाई से दूर हैं। आप मुझसे बहुत दूर हैं, तो यू आर फार फ्रॉम मी। जो आप अंग्रेजी से बहुत दूर हैं, यू आर फार फ्रॉम इंग्लिश। आप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस से बहुत दूर हैं, तो यू आर फार फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो आप इन सभी एक वोकैब से इतने सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एट होम इन। एट होम इन मीन्स होता है निपुण होना। निपुण होना मतलब ये होता है कि हम उस चीज में बहुत ही परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, उसमें मुझे कोई हरा नहीं सकता है। जैसे आप अंग्रेजी में निपुण हैं, तो यू आर एट होम इन इंग्लिश। आपने जो एट होम इन वोकैब लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है निपुण होना। तो यू आर एट होम इन इंग्लिश। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप अंग्रेजी में निपुण हो, यू आर एट होम इन इंग्लिश। आप सामान्य ज्ञान में निपुण हो, यू आर एट होम इन जनरल नॉलेज। आप दौड़ने में निपुण हो, यू आर एट होम इन रन। तो आप ऐसे कई सारे सेंटेंस यहाँ पे एक वोकैब से क्रिएट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट वोकैब आपका है रस्टिक। रस्टिक मतलब होता है देहाती। क्या होता है, देहाती, जो ग्रामीण कहते हैं। रस्टिक मतलब देहाती, जिसे हम ग्रामीण कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह फिल्म देहाती है, अभी यह देहाती फिल्म है, सॉरी, यह देहाती फिल्म है, यह देहाती फिल्म है। तो इसको हम सेंटेंस लिखेंगे कि दिस इज अ रस्टिक फिल्म, दिस इज अ रस्टिक फिल्म या फिर रस्टिक मूवी। फिल्म को हम मूवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ रस्टिक फिल्म। आप इस तरीके से इस रस्टिक को हम यहाँ पे एक सेंटेंस में क्रिएट करेंगे। यह देहाती फिल्म है, दिस इज अ रस्टिक फिल्म, दिस इज अ रस्टिक मूवी। अब यह देहाती आदमी है, यह ग्रामीण का आदमी है,
दिस इज द रस्टिक पर्सन। तो ऐसे हम इस प्रकार से एक वर्ब से कई सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, नेक्स्ट जो आपका वर्ब है वो थोड़ा सा बड़ा है, लिखा हुआ है इट गोज विदाउट से। इट गोज विदाउट सेइंग, मतलब क्या हुआ, बिना कुछ कहे हुए, या फिर आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं। ये कह रहा है कहने की जरूरत नहीं। इट गोज विदाउट से, विदाउट से आप विदाउट से भी कर सकते हैं, इट गोज विदाउट से, ठीक है, हम विदाउट से कर रहे हैं। इट गोज विदाउट से, कहने की जरूरत नहीं। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? अगर आप केवल इतना ही बोलेंगे कि इट गोज विदाउट से, तब भी आपका बहुत ही अच्छा इंग्लिश, जो इंग्लिश है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और जो लिसनर होगा वो समझेगा कि ये अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। तो हम केवल अगर पूरा इसका सेंटेंस नहीं भी बना रहे, केवल इतना ही बोल रहे हैं कि इट गोज विदाउट से, मतलब कहने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ने कुछ बोला और आपको आगे नहीं बोलना, तो आप यही बोल सकते इट गोज विदाउट से, मतलब उसको क्या, मतलब क्या है, कहने की जरूरत नहीं है। बट फिलहाल हम आपको इसका सेंटेंस बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इट गोज विदाउट से, मतलब कहने की जरूरत नहीं है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, नहीं है कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, ठीक है। कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो। क्या लिखेंगे? इट गोज विदाउट से, इट गोज विदाउट से, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। इट गोज विदाउट से दैट, यहाँ पे की लिखा है, दैट का यूज करेंगे, दैट यू आर माई गुड फ्रेंड, ठीक है। It goes without say that you are my good friend. It goes without say that you are my good father. या आपने अच्छे पिताजी। It goes without say you are my good sister. It goes without say you are my good mother. आप यहाँ पे कई सारे सेंटेंस कहने की जरूरत नहीं है के बाद में इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका हो गया कि कहने की जरूरत नहीं है। इट गोज विदाउट से कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, दैट यू आर माई गुड फ्रेंड। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट जो वोकैबुलरी है वो ये है, यहाँ पे मैंने आपको ये दिया कि हैव लॉस्ट। हैव लॉस्ट मतलब खो गए हो, खो गए हो। जैसे कि हम बोलते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है और वो पता नहीं कहाँ पे ध्यान लगाया बैठा रहता है, तो हम उससे बोलते नहीं, आप कहाँ खो गए हो, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसके लिए क्या बोल सकते हैं, हम आज यूज करेंगे। तो हम इसके एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ खो गए हो, आप कहाँ खो गए हो, आप कहाँ खो गए हो। तो इसका आप सेंटेंस रहेगा where have lost you। क्या लगा? where have lost you, आप कहाँ खो गए हो। ये सेंटेंस आप डेली यूज सेंटेंस में आप बोल सकते हैं, आप कहाँ खो गए, where have lost you। क्योंकि अधिकतर जिससे भी आप बातें करना चाहते हैं, फिर जिससे बात करते हैं, तो वो कुछ ही सुनने के लिए आपको सुनता है, उसके बाद में पता नहीं कि उसको दिमाग चला गया, तो उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि वेयर हैव लॉस्ट यू, आप कहाँ खो गए हो, ठीक है। तो आप आज के लिए आप ये 10 मैंने वोकैब दे दिए हैं। इन 10 वोकैब से आप कई सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और इन्हीं वोकैब की मदद से आप किसी के साथ में अपनी इंग्लिश बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वोकैब देखिए, इंग्लिश जो होती है वो लिखने से या फिर रटने से नहीं आती है। इंग्लिश जितना आप घिसोगे, मतलब जितना आप बोलोगे दूसरों के साथ में, जितना खुद से बोलोगे, उतना ही इंग्लिश आपको जल्दी से बोलना आएगा।
ठीक है। तो ये आपके जो 10 वोकैब हैं इनको आप अच्छी तरीके के साथ में पढ़िए और इनको समझिए और दूसरों के साथ में बोलिए। तो आज की वीडियो में ये इतना ही था। आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी वीडियो के साथ में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।